नमस्कार साथी। सबसे पहले सभी के लिए राम राम, जय श्री राम। और आज हम सबके लिए एक एवरेज का ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि वो लगभग एवरेज को 60 से 70% खत्म कर देता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। बस रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। यहाँ से टीचरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। देखो कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल 20 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 20 संख्याएं समझने की कोशिश करना। और 20 संख्याओं का जो हमें औसत पता है, मान लो क्या पता है 20 संख्याओं का। देखो 20 संख्या हमारे पास, 20 संख्याओं का औसत पता है। औसत हमारा कितना है, 105 है। कुछ भी हो सकता है, सुनो पहले ध्यान से। और 20 संख्याओं की जगह कुछ भी हो सकता है, 15 संख्या हो सकती है, 30 संख्या हो सकती है, 25 संख्या हो सकती है, 24 संख्या हो सकती है। मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब हम कह सकते हैं सर एक ग्रुप है संख्याओं का, उनका जो औसत है वो कितना है, 105 है। बात क्लियर है ना। अब इनमें से कुछ का दिया है, इनमें से जो 20 है ना, 20 में से मान लो कि हमें 12 संख्याओं का औसत दिया है। कितनी संख्याओं का औसत दिया बेटा, 12 संख्याओं का औसत दिया है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। मान लो कि 12 संख्याओं का औसत दिया है। देखो अगर इन 12 संख्याओं का औसत इससे ज्यादा रहेगा तो जो शेष संख्याएं हम छोड़ रहे हैं उन संख्याओं का औसत कम होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसे ही इन 12 संख्याओं का औसत कम होगा तो उन 8 संख्याएं जो शेष बच रही हैं, उन 8 संख्याओं का औसत कैसा होगा, ज्यादा होगा। जैसे समझो मैंने कहा कि 12 संख्याओं का औसत 101 है, तो इन 12 का कम है ना, सबसे तो कम है ना, तो शेष संख्याओं का ज्यादा आएगा। और जब ऐसा पता चल जाए कि ज्यादा आ रहा है तो कहीं पर भी प्लस लगा देना, और ऐसा पता चल जाए कि कम आ रहा है तो कहीं पर भी माइनस लगा देना। कहीं पर का मतलब है चाहे तो यहाँ चाहे यहाँ, हमें पता है उनका ज्यादा आएगा तो प्लस लगा आप वहां से, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि कितना डिफरेंट है 4 का, तो 4 का सामने मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखें। तो आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, नहीं 4 का 12 का मल्टीप्लाई किया। अब हमें कितनी संख्याओं का औसत निकालना है, तो कह रहे हैं सर 8 संख्याओं का औसत निकालना है। तो जितनी संख्याओं का औसत निकालें तो उनका हमें क्या देना है, भाग देना है। 4 दूनी 8 और 2 से काटे 6 और 6 में जोड़ देना है। तो आप कहोगे सर शेष जो संख्याएं थी उनका जो औसत था वो कितना होना चाहिए, 111। मतलब हम कहें सर जो 8 संख्याएं बच रही थी हमारी, उनका जो औसत आएगा हमारा कितना आएगा, हमारा 111। कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास 50 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 50 संख्याओं का मेरे दोस्त औसत 238 है। कितना है, 50 संख्याओं का औसत 238 है। इनमें से 30 संख्याओं का औसत, इनमें से 30 संख्याओं का औसत 242 है। इनमें से 30 संख्याओं का औसत 242 है। कह रहे बाकी की जो आपकी 20 संख्या बच रही उनका औसत निकालना है। तो सबका 238 है, अगर इनका ज्यादा आ रहा है तो उनका कम आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कहीं पर भी माइनस लगा देना। मान लो मैंने आपको माइनस लगाया, अंतर आपको कितना आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 30 का भाग हमें पता है 20 से। 20 से क्यों देना है, क्योंकि सर 20 संख्याओं का औसत निकालना है। हम 20 से 0 काट देंगे तो 4 2 6, मतलब 6 माइनस करेंगे तो हम लोग कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 232 आएगा। आप कह सकते हैं सर जो 20 संख्या था उनका जो औसत आएगा वो 232 आएगा। बात क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन आपको करना है कि जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि मेरे पास 70 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 70 संख्याओं में हमें 70 संख्याओं का औसत दिया है 100, यहाँ पे 100 बेटा 89 दिया है। कितना दिया है, 189 दिया है। इनमें से बेटा 40 संख्याओं का औसत हमें पता है, 40 संख्याओं का औसत है बेटा 100, यहाँ पे बेटा 83, कितना है 183 है। तो हमें बाकी की जो 30 संख्याएं हैं उनका जो औसत आपके लाने बेटा कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगर आपको समझ में आया है कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या है। जय हिंद सभी के लिए, भारत माता की जय।